साल में अभी मेरा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क है, एजेंट बेस्ड नेटवर्क। आज मेरे पास जो लड़के हैं ना, आप बिलीव करें या नहीं करें, वो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से 10 गुना ज़्यादा। आप रियल एस्टेट में कामयाब हो गए तो फिर आप पैसे नहीं गिन सकते। मलिक रियाज साहब पैसे नहीं गिन सकते, डोनाल्ड ट्रंप पैसे नहीं गिन सकता, ये सारे रियल एस्टेट के ही लोग हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा खान है और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट्स। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसको देख के आपके अंदर जज्बा आ जाएगा और बिजनेस करने की एक नई उमंग, एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी। एक बंदा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एकेडमिक्स रखता है और स्कूल चला रहा है, अपनी सारी एकेडमिक्स को कंटिन्यू करते हुए अचानक से बिजनेस में आ जाता है और बिजनेस में, रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत ही कम अरसे में बेताज उनको जो है वो कामयाबियाँ मिल जाती हैं और दूसरी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए पूरे कराची, ना सिर्फ कराची बल्कि ओवर पाकिस्तान में अपने ऑफिसेस और बिजनेस को स्प्रेड करने की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो जानेंगे इनसे कितने कम अरसे में कैसे कामयाबी मिल गई रियल एस्टेट के अंदर क्या अपने ऐसे हरबे आजमाए, क्या ऐसी चीज़ें करी है कि जिसमें बेशुमार कामयाबियाँ इतने कम अरसे में मिल गई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैसल मुजम्मिल, डायरेक्टर ऑफ 3D मार्केटिंग। क्वेश्चन आपका ये है कि कम अरसे में कामयाबी अल्लाह देता है, बेशक मेहनत करते हैं अल्लाह कामयाबी देता है। बाकी बैकग्राउंड या जो आप पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। देखें, इस फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में जब मैं आया तो इनिशियली मुझे ये वाली बात समझ में आई कि इसके अंदर पढ़े लिखे लोग कम हैं। कोई IB ग्रेजुएट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर रियल एस्टेट एजेंट नहीं बनता। अच्छा, गैप बहुत बड़ा है इसके अंदर। गैप से मुराद कि फाइनेंशियल गैप जो है वो बहुत बड़ा है। रियल एस्टेट एजेंट जितना कमाता है एक डॉक्टर सोच भी नहीं सकता बेचारा, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक IBA ग्रेजुएट। और ये बड़े प्रोफेशन है, ये बड़े प्रोफेशन है। हम सारी ज़िंदगी जब पैदा होते हैं तो ये सोचते हैं जी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, ये पेइंग फील्ड नहीं है। बहरहाल अल्लाह का निज़ाम है, डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनको रियल एस्टेट में जो गैप है उसको पढ़े लिखे लोग बहुत तेज़ी से फिल कर सकते हैं। सही। इसके अंदर जितने भी रियल एस्टेट एजेंट के अंदर जो लोग थे जो हमसे पहले काम कर रहे थे, S3T से पहले काम कर रहे थे, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब माजरत के साथ पान और गुटके वाले थे। अगर आप किसी भी स्टेट एजेंसी के पास चले जाएं तो वहाँ पे आपको कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलता। एक ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये सच है, कड़वा है, सच है, लेकिन यही है। अच्छा, मैंने क्या किया, इनिशियली मुझे ये वाली बात जब समझ में आई तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर लोगों को गैदर किया जो पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा, जब चूँकि ये जो प्रॉपर्टी की जो बाइंग होती है ये वंस इन अ लाइफ होती है, ज़िंदगी में एक आध दफ़ा आप बाइंग करते हैं, करोड़ों रुपए की चीज़ होती है। हाँ, मतलब एक दफ़ा ज़िंदगी में प्रॉपर्टी एक दफ़ा या 2 दफ़ा बाइंग की जाती है। ठीक है, पिज़्ज़ा और ये जीन्स ये आप डेली बेसिस पे बाइंग कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, एक दफ़ा। आप चाहते हैं, कस्टमर चाहता है कि वो किसी ऐसे बंदे से वो प्रॉपर्टी बाय करे जो मैच्योर्ड हो, जो पढ़ा लिखा हो। तो ये गैप मौजूद था, उस गैप को फिल किया और अल्लाह ने 3 साल में अभी मेरा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क है, एजेंट बेस्ड नेटवर्क। शायद हमारा टर्नओवर बहुत ज़्यादा ना हो, बाकी कंपनीज का ज़्यादा हो। हम इनडायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है मैं तकरीबन 250 लोग पूरे, मेरे पास 250 लोग हैं। मेरे पास कराची में 7 ऑफिसेज़ हैं, हैदराबाद में 2 ऑफिसेज़ हैं, एक मीरपुर ख़ास में, सक्खर में, कोयटा में, दुबई में, और ये सारे ऑफिसेज़ मैंने 1 साल में बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैरान हूँ कि 1 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मार्केट की कंपनी जो मार्केटिंग की हैं कैसे पीछे छोड़ दिया। 1 साल में 250 लोग जमा कर लेना कैसे पॉसिबल हो गया ये? इसका जो है मैंने प्लान बनाया था, एक प्लान था मेरे एक विश थी। बेरोज़गारी आपको पता है बेइंतहा है हमारे शहर में, तो अब मुझसे पहले क्या होता था मार्केटिंग का काम, और मैंने इसको कैसे चेंज किया ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, और बड़ा सक्सेसफुल भी था। वो प्रोसीजर ये था कि वो 2-2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए के एड्स लगाते थे टीवी और अखबारों में ऐड लगाते थे, और 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये वाले बच्चे रख के, और वो इनबाउंड उनके पास कॉल्स आती थी और वो अपना प्रोजेक्ट बेच दिया करते थे। अच्छा, वो पैसा सारा कहाँ जा रहा था? 7 करोड़ या 10 करोड़ रुपए वो कहाँ जा रहा था? वो टीवी और अखबारों के पास जा रहा था। अच्छा, वो लोग ऑलरेडी यहाँ तक भरे हुए, इससे बेरोज़गारी नहीं कम हो रही थी। मैंने अल्लाह की मदद से एक चीज़ सोची, अल्लाह ने जहन में डाली। मैंने क्या किया, मैंने टीवी और अखबार में जो पैसा मुझे देना था वो पैसा मैंने लड़कों के ऊपर खर्च किया, ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च किया। तो मैंने लड़के ट्रेन करे और उनकी मार्केटिंग, उस हैवी मार्केटिंग नहीं चलाई, लेकिन नंबर ऑफ
पीपल्स मैंने इतने बढ़ा लिए, मतलब 250 लोग मैंने इंगेज कर दिए। अब 250 लोग अगर आप इंगेज करते हैं तो एक एक दो तो वो पर्सनल रेफरेंसेस पे भी भेज देते हैं। तो मेरा 200-250 एकड़ का अगर कोई मेरे पास प्रोजेक्ट आता है तो वो मैं 1 महीने में कर देता हूँ, क्योंकि 250 लोगों के 10 लोग जानने वाले होते हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इससे किसी हद तक मैंने ईंट लगाई, जो मेरी खास तौर पे कराची के अंदर जो यूथ इस वक्त नौजवान बेरोजगारी का शिकार है, आपने उस चीज़ को कमी करने की एक स्टेप नहीं लगाई? बस एक ईंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, अल्लाह करेगा बहुत ज़्यादा करूँगा, कोशिश है, मेरी नियत है। लेकिन ये कि इनिशियली ये हुआ कि 200-250 लड़के, आज मेरे पास जो लड़के हैं ना, कि आप बिलीव करें या नहीं करें, वो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, 2 गुना नहीं। ये आप कैमरे में देखिए, ये कहने वाली बात नहीं है, ये आप जब देखेंगे इनके 3D मार्केटिंग, तो बाकायदा रियल एस्टेट इंडस्ट्री बल्कि बिजनेस के अंदर वो लोग इतना कमा रहे हैं कि इस वक्त डॉक्टर्स को, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को पीछे छोड़ दिया। फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि 250 लोग किस तरह मैनेज कर लेते हैं? आप अकेले खड़े हो गए, कैसे मैनेज कर लेते हैं लोगों को? देखिए, हायरार्की, इसके अंदर हायरार्की बनती है। अब मैं 250 लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, एक मतलब मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं दिन में, तो मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया इस तरह कि मैंने 10 लोगों को मैनेजर, जो मेरे साथ पुराने थे उनको मैंने मैनेजर्स बनाया, वो 10 लोग मुझे डायरेक्टली रिपोर्टिंग है, और उन 10 के नीचे जो है वो टीम्स हैं, ठीक है। और किसी के नीचे 10 लड़के हैं, किसी के नीचे 15 लड़के हैं, तो वो उनको मैनेज करते हैं, और मैं सिर्फ उन 10 लोगों को एक सिस्टम बना दिया, खुद ब खुद। आपकी जो अगर स्ट्रेटेजी अपनाई वो ये अपनाई कि आपने बड़ी बड़ी पैसा शोकेसेस पे, मार्केटिंग पे, कमर्शियल के ऊपर छोड़ के आपने ह्यूमन की आर्मी बना ली, आपने इंसानों की आर्मी बनाकर उन पे पैसा लगा दिया। ये मैंने ये आइडिया कहाँ से डेवलप? ये अल्लाह ने दिया ये आइडिया, और नियत थी। देखिए, नियत है, जब आपकी थोड़ी सी भी नियत होती है ना कि यार मैं एक ईंट अपने हिस्से की पाकिस्तान के लिए या कराची के लिए लगा दूँ, तो फिर खुद ब खुद चीज़ें जहन में आती हैं, खुद ब खुद आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। असल गेम जो है वो सारा ईंट का आइडिया कहाँ से आया? वो अल्लाह ने दिया। एक विश थी कि लोगों की बेरोजगारी थी, दिल दुखता था, सीधी बात है। पढ़े लिखे लड़के, ग्रेजुएट्स लड़के 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए की नौकरियों के लिए परेशान। आप खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितना पैसा मिल जाता है? क्या उससे ज़्यादा आपको मिल जाता है? देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने कभी भी जॉब नहीं की। अच्छा, कभी जॉब नहीं करी? कभी जॉब नहीं करी मैंने। अब मेरे वालिद साहब की विश थी, तो मैंने जो है वो डिग्री लेकर उनके सामने रख दी, और फिर मैंने बिज़नेस किया जो मुझे करना था, जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। एक बात मैं भी इनको भी बता रहा था, ये आपके दोस्त हैं, ये मुझसे पूछ रहे थे कि हमें क्या मतलब लाइक हम जॉब करें या बिज़नेस करें, तो उसके लिए मैं इनको ये बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान, पूरी जो कायनात है उसको एक तनासुब से पैदा किया है, उसके अंदर एक बैलेंस है। बैलेंस क्या है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत जो हैं वो एक तनासुब से पैदा किए हैं। अगर वो तनासुब बिगड़ जाए, मर्द ज़्यादा हो जाए, औरतें कम हो जाएं, तो दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंटरप्रेन्योर्स और फॉलोअर्स, जो बच्चे जॉब करते हैं, वो भी एक तनासुब से पैदा किए। यानी ये पूरी दुनिया जो है ये 2% लोग चला रहे हैं। 2% लोग इंटरप्रेन्योर हैं, और 98% लोग उनकी वजह से जो है वो जॉब्स कर रहे हैं, और वो करें। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो आपको अपने आप को एवेल्युएट करना पड़ता है कि आप इंटरप्रेन्योर हो या आप जॉब के लिए पैदा हुए हो। अगर आप जॉब के लिए पैदा हुए हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप रिस्क नहीं ले सकते, वो अल्लाह ने आपके अंदर रखी नहीं वो सलाहियत। आप 2 लाख भी नहीं लगा सकते जी, 2 लाख भी आप नहीं लगा सकते, डर हो गया, आप खौफ आएगा आपके अंदर। और अगर आप जॉब इंटरप्रेन्योर पैदा हुए हो और आपके वालिद साहब आपको कहते हैं नौकरी करो, कुछ भी कर लो, आप ज़बरदस्ती 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, एंड ऑफ द डे आपको जो है वो अपना बिजनेस करना। सर बहुत खूबसूरत बात बताइए आपने, मगर ये बताया कि खोज कैसे करे बंदा कि मैं एंटरप्रेन्योर। अपने आप से पूछें, आप रिस्क ले सकते हैं? सही, ठीक है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप चैलेंज कबूल कर सकते हैं, दिल बड़ा है आपका, आप खुद अपने आप को एवेल्युएट करें, और आप फिर उसके बाद डिसीजन लें। और ये मैं बता दूं, खुद पता चल जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको पता चल जाता है। अगर आप अपने फादर के प्रेशर में जॉब कर रहे हैं, तो अल्लाह ना करे जिस दिन फादर नहीं होंगे, आप उसी दिन जॉब छोड़ेंगे और फिर आप बिज़नेस करने लग जाएंगे। सही। और अगर आप फादर के प्रेशर पे बिज़नेस कर रहे हैं और आप नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, तो वो जब तक फादर रह आते हैं आप बिज़नेस करते रहोगे, जिस दिन फादर अल्लाह ना करे नहीं रहेंगे, आप नौकरी कर लोगे। तो ये आपको अपने आप से पूछना पड़ता है। इंटरप्रेन्योर फॉलोअर नहीं बन सकता, फॉलोअर इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। मुझे बताएं, जो IBA यूनिवर्सिटी में भी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे यंगस्टर्स हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स हैं। अब IBA का जो ग्रेजुएट है, जो कि पूरी 4-5 साल उसने लगाए अपने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर या फिर और भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो मुझे बताएं कि उसने ये टाइम ज़ाया तो नहीं कर दिया कि अब अर्निंग तो वो शुरू नहीं कर पा रहा, हो रही है 50-60-100 लाख, मतलब क्या करे वो आगे? देखिए, IBA
कि जो स्टूडेंट्स हैं टाइम उन्होंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, पढ़ा लिखे आदमी और एक जाहिल आदमी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और देखिए यही फ़र्क था ना, मैं भी रियल इस्टेट के अंदर आया और अल्लाह ने जो है वो, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद इतना सारा काम नहीं कर सकता था। जो मैनेजमेंट है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग है, वो ये सारे बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं। तो ये मज़ीद कामयाब मगर मौके नहीं मिलते उनको मार्केट में। 3D क्या दे रहा है उनको? देखें मौका, पहले तो मैंने आपको बताया, पहले तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को एवेलुएट करें कि वो बिज़नेस करना है या नौकरी करनी है। और जब वो अपने आप को कन्विंस कर लें कि उनको बिज़नेस करना है, तो अगर उनका कोई फोर फादर्स का कोई बिज़नेस है, कोई फैक्ट्री है, तो ठीक है, उसको ज्वाइन करें। और अगर रियल इस्टेट के अंदर आना चाहते हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ आपके सारे IBA ग्रेजुएट्स को, ये जो आपकी कंपनी है हॉक के नाम से, आप लोग माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, कि रियल इस्टेट में आइए। रियल इस्टेट में बहुत चांस है पढ़े लिखे बच्चों के लिए। और इसकी पीक जो है, यानी इसमें अगर आप कामयाब हो गए, सपोज़ आप अपनी नौकरी में कामयाब हो गए, तो क्या होगा, GM बन जाओगे। कितनी तनख्वाह होगी? 15 लाख रुपए। ठीक है, अगर आप रियल इस्टेट में कामयाब हो गए तो फिर आप पैसे नहीं गिन सकते। मलिक रियाज साहब पैसे नहीं गिन सकते, डोनाल्ड ट्रंप पैसे नहीं गिन सकता, ये सारे रियल इस्टेट के ही लोग हैं ना। और भी बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूँ। तो भाई मुझे आप ये बताएं कि आप एक कराची का जाना पहचाना नाम है, 3D मार्केटिंग के फाउंडर ऑनर हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से, इंटेलेक्ट्स के प्लेटफॉर्म से आप हमारी जो यूथ देख रही है उसको क्या ऑफर देंगे कि वो आपको पार्ट किस तरह बन सकते हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप की, किस तरह, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए सबसे पहले तो ये इंटेलेक्ट के प्लेटफॉर्म से मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हुई वो ये हुई कि, बल्कि जेलिसी भी हुई कि जिस एज में माशाल्लाह ये लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं और जितनी इनके अंदर समझ है। मैं जब 22 साल या 24 साल का था तो मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी। मुझे बड़ी खुशी हुई इन लोगों से मिल के। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब देखिए मेरा मिशन है, मेरा काम है एक, वो काम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग इंगेज्ड हों और एंटरप्रेन्योर्स बने। अगर वो एंटरप्रेन्योर पैदा हुए हैं तो वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल हों। इनके प्लेटफॉर्म से मैं आपको जो ऑफ़र कर रहा हूँ वो ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि हम जो है एक जो है ना वो पूरी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। ठीक है, 7-8 सेशंस होते हैं 1-1 घंटे के। उस सेशन में को अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी इनके प्लेटफॉर्म से लेने आता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीख लें काम। रियल इस्टेट देखें, रियल इस्टेट के अंदर अगर आप दुनिया में लोगों को देखें जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो टाइकून्स हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग आप वो मिलेंगे जो रियल इस्टेट में काम अगर कोई करना चाह रहा है तो उसके वजह से आप क्या कहेंगे, अगर आपका टीम पार्ट बनना चाह रहा है? देखिए सबसे पहले ट्रेनिंग्स लें आपके प्लेटफॉर्म से, फ्री ऑफ कॉस्ट। नो कोई पैसे कुछ नहीं, नो इवन एक तो नंबर 1 ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग किसी भी एज का कोई भी यंगस्टर हो, कोई एज, हम उनको ट्रेनिंग देंगे और हम उनको जॉब ऑफर करेंगे, हमारे पास जॉब करें। और देखिए ये फिर एक सेल्फिशनेस हो जाएगी कि मैं कहूँ कि मुझसे ट्रेनिंग करो और मेरे साथ जॉब करो। मैं ये कह रहा हूँ मुझसे ट्रेनिंग करो और आपके पास ऑप्शन है या मुझे ज्वाइन करो या मार्केट में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो। जब आप इंशाल्लाह 3D मार्केटिंग से, इंटेलेक्ट के प्लेटफॉर्म से जो ट्रेनिंग करके जाएंगे तो आपका मार्केट में एक वर्थ बन जाएगी इंशाल्लाह। जब आप किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो सामने वाला रियल इस्टेट जो कंपनी है वो जब आपसे 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करेगी तो वो आपको 25-30 हज़ार रुपये ऑफर नहीं करेगी, वो आपको 1.5-2 लाख रुपये ऑफर करेगी। बिकॉज उसको पता होगा कि उसको सब कुछ पता है। क्या बात है। और आप मेरे साथ नहीं करें, आप इंटेलेक्ट के साथ भी ना करें, सीख लें, हमसे सीख लें और उसके बाद जहाँ दिल करे, प्रायोरिटी हम आपको चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। लेकिन ये सेल्फिश हो जाते हैं हम कि हम पढ़ा रहे हैं इस वजह से चूंकि आप हमारे साथ जॉब करें, तो फिर अल्लाह वर्ड्स में वो पावर नहीं देता। जब अल्लाह वर्ड्स में जब पावर देगा जब आपकी नीयत ये होगी कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ और इनको इस काबिल कर रहा हूँ कि ये मार्केट में जाके किसी के भी साथ काम करें और ये 25,000 रुपये से लेकर 25,000 वाला आदमी ना रहे, ये 2 लाख वाला आदमी हो जाए। फिर मेरे साथ जॉब करे, मोस्ट वेलकम, इनके साथ करे, हम तो खैर एक ही पार्ट है, और मार्केट में कहीं और करे, नो प्रॉब्लम। अच्छा फैसल भाई मुझे ये बताएं कि जो बच्चा सामने देख रहा है, जो यूथ सामने देख रही है, वो कुछ भी नहीं जानता इस वक्त रियल एस्टेट बारे में, वो मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, वो पढ़ रहा है, वो कुछ भी नहीं जानता, वो कैसे आगे बढ़े और कितनी अर्निंग कर सकता है, वो अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकता है, क्या बाकी गाड़ी वाड़ी खरीद सकता है, क्या कर सकता है, वो कितना पैसा उसके बाद आ जाएगा? सबसे पहले ये बड़ी खुशी की बात है, बेइंतहा खुशी की बात है कि वो रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं जानता।
जो रियल एस्टेट के बारे में कुछ जानता है वो जब मेरे पास आता है तो वो नेगेटिव में होता है, क्योंकि जो कुछ उसने सीखा होता है वो सब गलत होता है। ठीक है, पहले मुझे उसको ज़ीरो पे लाना पड़ता है और फिर मुझे उसको ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो ये बहुत खुशखबरी है, बहुत खुशी की बात है कि वो रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं जानता, तो हमें ज़ीरो से लेकर उसको ऊपर चलना पड़ता है। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। दूसरी देखिए, रियल एस्टेट के अंदर जो एस्टेट एजेंसीज़ हैं, आपके महल्ले में, आपके रिश्तेदारों में जो कोई भी ज़िंदगी में काम नहीं किया होता ना, वो रियल एस्टेट एजेंसी खोल के बैठ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं चाहिए होता है, एक टेबल चाहिए होती है और एक कूलर चाहिए होता है और वो उसके अंदर बैठ जाता है। ये रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट क्या है, मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, ट्रेन करूंगा, चाहे मेरे पास जॉब करें चाहे ना करें, इंटेलेक्ट्स के साथ ज्वाइन हो, यंगस्टर्स हैं ये सारे, और इंशाल्लाह ये ग्रो करें। इस टीम का पार्ट बने और अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाए।